हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकॉनमी। इससे मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का अक्सर हिस्सा बनते हैं उनको डिस्कस करूंगा। उसके अलावा इंडियन इकॉनमी पे जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं पिछले 2-4 महीने में उनको भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना was launched on October 2, 2007। सो ये लॉन्च की गई थी ऑन 2 अक्टूबर 2007। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है एंड इट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स द लो इनकम फैमिलीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली बिकेम द इंडियाज 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सबसे जो लार्जेस्ट पब्लिक सर्विस बैंक इंडिया का ये बना है यूनियन बैंक आफ्टर द एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। ये दोनों एमलगमेट हुए थे विद यूनियन बैंक एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 2020। then the amalgamated entity it became the 4th largest bank in terms of branch network and 5th largest in terms of business। so हेडक्वार्टर है यूनियन बैंक का मुंबई में और श्री राज किरण राय ये हैं से करंट एमडी एंड सीईओ। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमी में भी पूछे जा सकते हैं और करंट में तो पूछे ही जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड अभी ये लॉन्च हुई थी 28 मार्च 2020 को और इसमें ए ये क्या स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर असिस्टेंस। तो फुल फॉर्म आपको पीएम केयर फंड की याद रखनी होगी, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। और ये जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था, इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उस वक्त फॉर डोनेशंस ये पीएम केयर फंड लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स विल्सन। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, देन फॉलोइंग द म्यूटिनी ऑफ 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दे फेस्ड एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। देन टू फिल अप द ट्रेजरीज फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन February 1860 बाय जेम्स विल्सन। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। देन जेम्स विल्सन ही बिकेम द फर्स्ट इन ब्रिटिश इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस फूड बैंक इनिशिएटिव फॉर पुअर एंड नीडी। पुअर नीडी पीपल के लिए फूड बैंक इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? ये किया था मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये है मणिपुर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करंट में भी पूछे जा सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी का पार्ट भी ये बन सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज फेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका जो फेज था ये कौन से प्लान में इनिशिएट किया गया था? इन सेकंड 5-year प्लान। सेकंड 5-year प्लान अकॉर्डेड हाईएस्ट पीआरटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन and it was based on the famous Mahalanobis model. Next, recently who took the charge as executive director of Union Bank of India। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज किसने संभाला? श्री विरूपाक्षा मिश्रा ने। तो यूनियन बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स अभी हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो तरुण बजाज। आरबीआई से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935। फर्स्ट गवर्नर है इसके ओसबॉर्न स्मिथ जो बने थे 1 अप्रैल 1935 में। और इस वक्त करंट गवर्नर है वो है 25th गवर्नर इसके और ये हैं शक्तिकांता दास एंड ही इज़ फ्रॉम दिसंबर 2018 से ये गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये आपको याद रखना, ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जनरली 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक तो है इसमें प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम लॉ मेथड एंड तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। डिमिनिशन कॉस्ट मेथड इट इज़ नॉट यूज्ड to calculate the gross domestic product. BRICS New Development Bank has pledged how much emergency assistance loan to India to support its battle against COVID-19। BRICS Development Bank ने इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना लोन
देने की घोषणा की। सो $1 नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड ऑन August 15, 1995 और ये लॉन्च किया गया था विद अ व्यू टू एनहांस एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन एंड साइमल्टेनियसली टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि इसका एम क्या था मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करने का। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड डाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। तो 2019 का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग थी, 74th, और स्वीडन ने इसमें टॉप किया। नेक्स्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम उसको मेंटेन कौन करता है, तो ये करता है द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मी अन्नपूर्णा, ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम था एंड इट वाज लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया था, इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर। तो उसको क्या कहते हैं, टोटल इनकम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आती हैं अक्रॉस द कंट्री पूरे साल के अंदर, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और इस द इनकम इंक्लूड्स वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना 20 मई 1। तो मई 21 अभी हाल ही में, तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किसने लॉन्च की थी, तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़। तो स्टेट की रूरल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन April 12, 1992। तो हेडक्वार्टर है सेबी का मुंबई में और अजय त्यागी ये हैं इसके करंट चेयरमैन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FLO। तो ये बने हैं जहनाबी पोखन। अब FICCI FLO इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनाबी पोखन इट वाज अपॉइंटेड 36th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और FLO मीन्स इसी के साथ ये आगे है लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है जहनाबी पोखान को। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी, तो ये बनी थी फ्रॉम October 15, 1999 से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट वैल्यू एडिशन प्लस डेप्रिसिएशन। सो GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट ये सम है नेट वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री। मनी ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1880 में। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडियाज इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर्स में बहुत सारे सेक्टर आते हैं जैसे सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट्स, टेलीकम्युनिकेशंस एट्सेट्रा। और करंटली ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 53.66% टू द इंडियन इकॉनमी। द सेकंड प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय सेकेंडरी सेक्टर दैट इज अबाउट 31% टू GDP। In India, the term Black Revolution is associated with self-dependence in the production of petroleum crude oil. यानी प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, इसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, तो इसी को ब्लैक रेवोल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया। और इसको क्यों कहा जाता है, क्रूड पेट्रोलियम ये जनरली इट इज़ फाउंड इन ब्लैक कलर इन इंडिया एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए द टर्म ब्लैक रिवोल्यूशन वाज कोइन्ड इन इंडिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इट वाज लॉन्च्ड इन April 2005 और ये लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, हु रिलीजेस डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल इनकम जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है CSO। CSO means Central Statistics Office, which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Next, Ladli Lakshmi Yojana,
हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर सपोर्टिंग गर्ल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट अप टू देयर मैरिज। सो ये तमाम ऑल टाइप ऑफ गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, लाडली लक्ष्मी योजना। और ये लॉन्च की गई है इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फार्मुलेटेड बाय, इसको कौन फार्मुलेट करता है इंडिया में फिजिकल पॉलिसी को? फाइनेंस मिनिस्ट्री। देन इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इट इज़ पब्लिश्ड बाय, तो इसको कौन पब्लिश करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो पार्ट 1। अब बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने डिस्कस किया। इंडियन इकॉनमी को मैंने करंट से रिलेट करके भी कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।